अब इसमें धारा जो है इस तरफ जा रहा है, तो अंगूठा जो है इस धारा की दिशा को बतलाएगा। ये जो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगे, यानी ऐसे करके, ठीक है। तो धारा इस तरफ जा रहा है और तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके, ऐसे ऐसे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को जानने वाले हैं। बहुत ही आज का वीडियो खास होने वाला है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो देखिए इस क्या है नियम, बहुत ही साधारण सा परिभाषा लिखा है हमने, ताकि आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। देखिए, किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा बतलाएगा तथा अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। यानी किसी धारावाही चालक तार को, यानी आप किसी तार को अपने दाहिने हाथ की, ये दाहिना हाथ है, तो आप दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को बतलाएगा और बाकी जो चारों उंगलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छा से बतलाऊंगा, अभी रुकिए। आखिर में मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किस काम में, किस प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इस नियम का कहने का मतलब हुआ मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाने के लिए किया जाता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाने के लिए किया जाता है। क्लियर। एक चीज और आप जानते होंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस तार के इर्द गिर्द, यानी अगल बगल, यानी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, जैसे कि दाहिना हाथ ऐसा करके, और मान लीजिए कुछ देर के लिए इसको, ये चालक तार है, तो ये चालक तार हो गया, तो धारा का दिशा मान के चलिए इधर है, तो ये अंगूठा जो है धारा की दिशा को बतलाएगा और ये बाकी जो उंगलियां है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगी। यानी धारा इस साइड जा रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे, यानी इस तरफ। अब इसको मैं अच्छा से आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मेरे दाहिना हाथ ये है, मेरे दाहिने हाथ की मुट्ठी में मैंने मान लिया ये जो है एक धारावाही, ये चालक तार है, ठीक है ये। अब इसमें धारा जो है इस तरफ जा रहा है, तो अंगूठा जो है इस धारा की दिशा को बतलाएगा और ये बाकी जो सभी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 चार उंगलियां, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा ऐसे होगा, ऐसे, यानी इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो धारा इस तरफ जा रहा है और ये बाकी जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगे। अब देखिए, इसको भी मैं आपको कन्फर्म कर दे रहा हूँ। चलिए, इसको मैं ऐसे लगा ले रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको। अब देखिए, अब ये मेरे हाथ में, ठीक है, दाहिना हाथ के मुट्ठी में मैंने धारावाही चालक तार को, ये धारावाही चालक तार है, मैंने इसको पकड़ लिया है। अंगूठा जो है इस धारा को दिशा को बतला रहा है, यानी धारा इधर से निकलकर इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है। ठीक है, और ये जो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगे। यानी आखिर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, किस तरफ मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जा रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए बाकी जो उंगलियां है, तो धारा इस तरफ जा रहा है, तो बाकी जो ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बतलाएंगी, यानी इस तरफ से ऐसे करके। यहाँ पर देखिए एरो बना होगा यहाँ पर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, यानी ऐसा करके। ठीक है, तो धारा इस तरफ जा रहा है और तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यानी इस तरफ से इस तरफ, यानी ऐसे जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।